गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ज्ञान गंगा पढ़ने के बाद भी हम यहाँ से 4G का एक कार्ड ले गए थे, तो हम परिवार वाले सारे सुनते थे बैठ के, और उस कार्ड से हमें जो अलौकिक ज्ञान प्राप्त हुआ तो हमारे घर वालों की निष्ठा भी बढ़ गई। घर वाले भी कहा हमें भी लेके चलो, ये ज्ञान तो बड़ा तगड़ा है। घर वालों को मैं जी में बिठा के यहाँ सबको नाम दान दिला ले गया। भगत जी क्या हुआ कि जैसे ही हम गाँव गए वापस, घर वाले आए थे, मेरे दोनों भाई छोटे बच्चे भी आए थे, दोनों माँ भी आई थी। हम वापस गए थे, लेकिन हम एक भी ज्ञान गंगा की पुस्तक लेके नहीं जा पाए। और दूसरे तीसरे दिन हमारे घर पे 2-3 मेहमान आ जाते हैं, और वो हमने पोस्टर लगा रखा था वहाँ मकान में, पूछते हैं ये कौन है, क्या है क्या है। तो हमने उनसे सारी बात बताई, लेकिन हमारे मन में एक बात है कि काश अगर हमारे पास ज्ञान गंगा होती तो हम इनको एक एक ज्ञान गंगा देते और इस भक्ति मार्ग को हम और आगे बढ़वा देते, इनका भी कल्याण करवाते। तो मैं इस बात की गहरी निराशा हुई सारे परिवार वालों। उनको जानने के बाद हमने घर पे बात की तो सारे परिवार वालों में ऐसी बहुत निराशा हुई कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम वहाँ से एक भी ज्ञान गंगा नहीं ला पाए। भगत जी दूसरे दिन हमारे ज़िले के जो कोऑर्डिनेटर हैं सीताराम दास जी बागड़ी, उनका फ़ोन आया। न तो मैं उनको जानता था, न मैं उनको जानते, न हमारे एक दूसरे के पास फ़ोन नंबर थे। उन्होंने फ़ोन किया कि भगत जी हम ऐसे ऐसे आश्रम से बोल रहे हैं, आपके यहाँ गाँव आना चाह रहे हैं। मैंने कहा साहब आइए, ऐसे मैंने उनको पूरा रूट बता दिया, मैं आपकी सेवा में तैयार मिलूँगा। मेरे को क्यों आ रहे साहब भगत जी आप? कहने साहब हम पुस्तक सेवा में आ रहे हैं, पुस्तकें लेके आ रहे हैं और आपके यहाँ होते हैं, वो वापस हम मालपुरा जाएंगे, 1 घंटा देंगे आपको केवल। मैंने कहा साहब आइए। सतलोक आश्रम के 7-8 सेवादार और गुरुजी की गाड़ी भी आगे पोस्टर लगा हुआ, माइक चलता हुआ जिसमें प्रवचन चल रहे थे। और वो हमारे गांव में जब मैंने देखा तो आप कल्पना नहीं कर सकते मेरे मन में कितनी श्रद्धा और निष्ठा उमड़ी। और कोई भी सतलोक का जो साधक है, जो भगत है, अगर उसने कभी कल्पना नहीं की, अचानक गुरुजी की गाड़ी, सतलोक की गाड़ी, सतलोक के सेवादार अगर अचानक आपके घर पे पहुंच जाएं, रात तो आपने बात ही की थी, सुबह पहुंच जाएं, तो आपको कैसा अनुभव होगा आप सोच सकते हैं कि हमारे साथ कितना सुखद अनुभव रहा होगा। इसके अलावा रोजाना साधना टीवी के ऊपर गुरुजी के प्रवचन आते हैं, उसमें नीचे एक पट्टी लगी होती है जिसमें ज्ञान गंगा फ्री मंगाने के लिए सुविधा दे रखी है परमात्मा ने सबको। तो एक भगत ने वहाँ से फ़ोन किया टोंक से, तो हमारे कोऑर्डिनेटर साहब ने, भगत जी ने मैं फ़ोन किया कि आप ये पता और फ़ोन नंबर नोट करो और आप इनको ज्ञान गंगा पहुँचाओ। हमने उन फ़ोन नंबरों पर उनको ज्ञान गंगा पहुँचा दी। और ज्ञान गंगा पहुँचाने के बाद उस ज्ञान गंगा के पीछे मैंने लिख दिया था, खाली पेज आता है उसमें, मेरा फ़ोन अधिक जानकारी तो संपर्क करें, मेरे फ़ोन नंबर लिख दिए थे। महीने 1.5 महीने बाद उन भगत जी का फ़ोन आया कि मार साहब आप आइए एक बार हमसे बैठ के बात करिए। मैंने कहा साहब मैं कल परसों आ जाऊँगा। कि नहीं आप तो आज ही क्यों नहीं आ जाते? कि नहीं मैं कल संडे आपको बैठ के बात करूँगा। ठीक है। हम टोंक पहुँच गए। टोंक पहुँचने के बाद हमारे एक स्टाफ साथी और थे, उन दोनों को लेकर हम घर पहुँच गए। तो हमने उनसे चर्चा की, मैंने आपको ज्ञान समझ में आ गया? कहने साहब बिल्कुल समझ में आ गया, मैं वहाँ मधु परमंश जी का ऐसे वो उनमें सत्संगों में जाता था और सारी बातें सही है। अच्छा, तो अब मैंने कहा आपको इस मार्ग में जाने के लिए सारी तो बुराइयाँ छोड़नी पड़ेगी
और आप अगर बीड़ी तंबाकू सिगरेट कुछ पीते हो तो इनको भी त्यागना पड़ेगा, तब आप परमात्मा के शरण में जाना। पहले अपने आप को शुद्ध कर लेना। कहना जी मैंने अपने सामने छोड़ दिया, लेकिन हमारे साथ एक अजूबा हो गया। मैंने क्या हुआ जी? कहना जी हमारी जो भगतमती थी, उनकी जो भगतमती थी, उनके कैंसर की गांठें थी गले में, और वो टोंक में कम से कम 9 महीने से इलाज करा रहे थे। उनका मतलब ऑपरेशन तो हुआ नहीं था, लेकिन मेडिकल दवाई वो ले रहे थे। दवाई लेते लेते उनको मतलब कुछ ही फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर ने ये बोल दिया कि आप जयपुर जाइए और वहाँ पहले इसकी जांच करवाइए, हमें लगता है कि ये कैंसर है। तो कहना जी हमने देखो वो बैग जमा लिया और सुबह जयपुर जाने की तैयारी में थे, और रात को दोनों ने परमात्मा को ये मान लिया कि परमात्मा हम आपकी शरण में हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन इसके कैंसर नहीं आना चाहिए जांच के अंदर। तो कहना सुबह साहब हम नहा धो के जब जाने के तैयार हुए हैं और देखा तो भगतमती की गांठें गायब हो गई थी जी। और वो भगतमती आज भी यहाँ सत्संग में बैठी हुई है। मार साहब आप हमें वहाँ लेके चलो। मैंने कहा जी मैं आगे वाले संडे में जो आ रहा है सत्संग, वहाँ उनमें आपको लेके चलूँगा। तो वो मैंने बता दिया ऐसे जयपुर से आप गाड़ी में बैठ के निकल जाना। तो वो संडे का उन्होंने इंतजार नहीं किया, वो दूसरे दिन यहाँ आ गए, नाम दीक्षा ले गए। और आज भी वो भगत जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। फिर मैंने फ़ोन पे बात किया उनसे, मैंने कहा भगत जी क्या रहा? कहने साहब हम जाए आए वहाँ पे। तो मैंने कहा भगतमती जी तो अनपढ़ थी, सारी बातें वहाँ कैसे क्या रहा होगा वहाँ। तो कहने साहब सेवादार सब बातें। मैंने भगतमती से बात कराओ आप मेरी। भगतमती से बात किया उन्होंने। तो भगतमती जी ने कहा कि जी मैंने मंत्र वंत्र तो जो गुरु जी ने बुलवाई मैंने बोले, और मैं याद भी करूँगी, लेकिन मैं तो परमात्मा से ये प्रार्थना कर रही थी कि परमात्मा मैं हमेशा आपको मन में आपको याद रखूँगी। और जैसे कि ना मैं दर्शन करने गई, परमात्मा ने कहना मेरे सिर पे हाथ रखा और कम से कम 15 फीट आगे निकल गए। और 15 फीट आगे निकलने के बाद वापस लौट कर आए और फिर दोबारा हाथ रख के ये कहा कि बेटी घबराना मत, सब ठीक हो जाएगा। तो सदगुरु जी रामपाल जी महाराज की उन पर असीम कृपा है। सभी अपने भक्तों पे परमात्मा ऐसी कृपा करेंगे। भगत जी सबसे बड़ा लाभ हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से ये मालूम हुआ, अब तक हिंदू धर्म के जितने भी साधक हैं, भगत हैं, वो सब जानते हैं कि गॉड इज वन, परमात्मा एक है। लेकिन वो परमात्मा कौन है, उस परमात्मा की खोज में सब भटक रहे हैं। किसी को पता नहीं है कि कोई ब्रह्मा जी को, कोई विष्णु जी को, कोई महेश जी को, वो सब अलग अलग बता रहे हैं। तो परमात्मा की शरण में आने से हमें एक तो परमात्मा का पता चला, हमारी मृत्यु क्यों होती है, हमारा स्थायी स्थान कहाँ है, और इस भक्ति के करने से हमें पूर्ण मोक्ष मिलेगा, ऐसा परमात्मा का आश्वासन है। परमात्मा कहते हैं कि जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल फिरता रहूँ जब तक धरती आकाश। अगर इन परमात्मा की शरण में कोई एक बार भी आ गया तो परमात्मा का आश्वासन है कि उस भक्त का वो उद्धार करके रहेंगे, मोक्ष उनको प्रदान करवा के रहेंगे। ऐसा आश्वासन किसी भी महंत संत आचार्य ने आज दिन तक, या किसी भी ऋषि मुनि ने या देवताओं ने आज दिन तक, या किसी भगवानों ने ऐसा आश्वासन नहीं दिया जैसा परमात्मा ने हमें दिया है। सर आपका मानना है कि परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको मोक्ष मार्ग मिला और आपको उस एक परमात्मा का पता चला जिसे सब कहते हैं परमात्मा एक है, उस कबीर परमेश्वर का जो सतलोक में रहता है, और उसकी सत्य भक्ति का जो हमें मोक्ष दिला सकती है, वो आपको परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से प्राप्त हुई। तो सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? भक्त समाज को मैं संदेश नहीं बल्कि मैं एक आत्मीय अनुरोध करना चाहूँगा। विशेषकर मैं गायत्री परिजनों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आज दिन तक आपने बहुत मंत्रों का जाप कर लिया, बहुत भजन कीर्तन कर लिए, बहुत नाम उच्चारण कर लिए, और आपके पूर्व एक गायत्री परिजन का एक अनुरोध है जिस पे आप विचार करेंगे। जो वर्तमान में आप गायत्री मंत्र जाप कर रहे हैं वो बनावटी और मिलावटी है। इसका प्रमाण हमारे सदग्रंथों में है कि जो गायत्री मंत्र आप जाप कर रहे हैं वो यजुर्वेद के अध्याय 36 का श्लोक नंबर 3 है, और उसमें ओम मंत्र नहीं है, मूल पाठ में ओम मंत्र नहीं है, जबकि हम आज दिन तक गायत्री मंत्र के नाम पे ओम लगा के उस मंत्र को जप रहे हैं और जपवा रहे हैं। तो ये मिलावटी है। दूसरी बात ये बनावटी है। बनावटी कैसे है कि परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि उस गायत्री मंत्र को आप जिह्वा से जाप नहीं कर सकते। गायत्री वेद जाने कडियारा, चौका निर्णय करे विचारा, आदि गायत्री अमर स्थानम, सोहम ततुले हंसा लोक समानम, कहे कबीर गायत्री कलसान, अजर अमर घर मूल ठिकान, नाही सुमरन जिव्य आवा, अदर निरंतर ध्यान लगावा, सत गायत्री अजपा जापम, और कहे कबीर अमर घर वासम, अचिंत पुरुष की गायत्री दीन कबीर बताए,
और निश दिन जो सुमरन करे कर्म भरम मिट जाए। सत गायत्री सुमिर के आवागमन नसाई और सत लोक वासा करे कहे कबीर समझाई। तो भगत जी आदि शक्ति गायत्री तो ये है जो अजबा जाप है उसका, और हम जो गायत्री मंत्र जानकर जाप कर रहे हैं वो जिव्या से जाप करने वाला है, इसलिए वो बनावटी है। और मूल गायत्री जाप अजबा जाप है जो संत रामपाल जी महाराज हमें देते हैं, सब भक्तों को दूसरे मंत्र में देते हैं वो। और सभी भक्त जो जहाँ पे भी अपनी आस्था लगाए हुए हैं वो पूरी तरह से प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन अपने कर्मवशों से पता नहीं वो कहाँ कहाँ उलझे हुए हैं। तो वो एक बार जीवन में कम से कम एक बार सतलोक आश्रम में तीर्थ के रूप में एक बार यहाँ जरूर आएँ, अपना परमात्मा से अपना नाम लें। और अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं वो वर्तमान में साकार रूप में सदगुरु रामपाल दास जी महाराज के रूप में हमारे सामने मौजूद हैं, उनसे नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण करवाएं। सत साहिब। सर आप टीचर हैं और इंटेलेक्चुअल सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, यानी कि पढ़े लिखे समाज से आप संबंध रखते हैं। तो परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी धार्मिक गुरुओं को, आचार्यों को, शंकराचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को शास्त्रार्थ के लिए आमंत्रित किया हुआ है ताकि भक्त समाज को सत भक्ति का ज्ञान हो, उन्हें कैसे मुक्ति मिले इसका एक निर्णायक ज्ञान समाज के सामने पेश हो सके। तो क्या कहना चाहते हैं आप, कैसा लगता है आपको जब परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इन संतों को आमंत्रित किया तब? हमें बहुत अच्छा लग रहा है, और जो भक्त इस बात को जानते हैं कि परम गुरु सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सभी आचार्यों, महर्षियों, मंतों, मठाधीशों, विद्वानों जो विभिन्न धर्मों के प्रमुख हैं उनको रजिस्टर्ड एडी लिखा है कि आप आइए, आपका काम भी जनता का कल्याण करना है, मेरा काम भी जनता का कल्याण करना है। अगर मुझ में कहीं कुछ गलती है, मैं कुछ गलत ज्ञान बताऊं तो आप मुझ में सुधार करवाइए, और आप अगर कुछ गलत बताएं तो मैं आप में सुधार करवाऊंगा। इसलिए हम सब भक्तों के सामने बैठकर ज्ञान चर्चा करें ताकि भक्तों का कल्याण हो। लेकिन उनमें से एक भी आचार्य ऋषि मंत यहाँ पे नहीं आए, और विभिन्न टेलीविजन के चैनलों के संवाददाताओं के द्वारा उनसे उनके जानकारी पूछी गई, और वो जानकारी भी मिथ्या थोथी और अधूरी निकली। परमात्मा ने सब शास्त्रों में दिखा दिया उन सब बातों को। परमात्मा व्यसन मुक्त और जो जितनी बुराइयां हैं उनको छुड़ाना चाह रहे हैं, और परमात्मा की वाणी में इतना प्रभाव है कि प्रत्येक जो भक्त है वो व्यसन करना तो दूर, वो किसी को उसके लिए प्रेरित भी नहीं करता है। और हमारा जो पवित्र सिख समाज है उस सिख समाज में परमात्मा कहा करते प्रवचनों में कि ऐसे बहुत सारे व्यसन हैं। तो परमात्मा की वाणी का ही प्रभाव समझिए कि अभी 18 तारीख को अकाल तख्त की वहाँ बैठक हुई है, और अकाल तख्त की बैठक के अंदर एक निर्णय पास हुआ है। उसमें उन्होंने कहा है कि जो भी सिख परिवार है, जिस अगर सिख परिवार में मदिरा, मांस और तंबाकू का सेवन होगा वो परिवार गुरु ग्रंथ साहब को अपने घर में नहीं रख सकेगा। तो ये मैं मानता हूँ कि सदगुरु रामपाल महाराज की वाणी का ही प्रभाव है कि सिख समाज के जो भक्त हैं उनका भी अब कल्याण होने वाला है, वो भी इन बुराइयों से दूर होंगे और परमात्मा की शरण में आएंगे। जी सर, आप कुछ और बताना चाहेंगे परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में, उनकी भक्ति के बारे में, या जो लाभ वो अपने श्रद्धालुओं को उनकी भक्ति से मिल रहे हैं उसके बारे में? संक्षेप में मैं कहूँ तो हम सब इस समय ऐसे भाग्यशाली हैं, और हम अपने भाग्य की सराहना करें कि हम इस समय प्राइम टाइम में, पीक टाइम में हमारा जन्म हुआ है। और जो श्रद्धालु यहाँ से नहीं जुड़े हुए हैं उनसे मैं विनती करूँगा कि वो परमात्मा की शरण में एक बार जरूर आएँ और अपना कल्याण कराएं। बस मैं यही कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर। भगत जी सत साहब। क्या शुभ नाम है जी आप जी का? हमारा नाम है सुनील दास, ग्राम रमा, थाना सरपुरा, तहसील अटेर, जिला भिंड, MP से आया हूँ मैं। सुनील दास जी, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? मेरे गुरुजी थे भरतना, जिला इटावा, UP के। उनका नाम था स्वामी नित्यानंद जी महाराज। गुद दक्षिणा उनसे मैंने ली थी 3 साल, और उसके बाद में उन्होंने मुझे मंत्र दिया था ओम नमो भगवते वासुदेवाय। में शिव शंकर जी का मंत्र किया करते थे, 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम। तो सर स्वामी नित्यानंद जी ने जो मंत्र जाप आपको करने के दिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः, और उसका आप 1 घंटे सुबह 1 घंटा शाम जो जाप करते थे, उस सब मंत्र जाप का, उस सब भक्ति का आपको क्या लाभ मिला?
मुझे भगत जी कुछ लाभ उनसे नहीं मिला। और उसके बाद में हमारा एक बच्चा था 6 साल का, उसकी माँ के पेट से ही 2 कौवे अंदर, 2 मुँह में 2 कौवे थी। तो मैंने ऑपरेशन के लिए ग्वालियर गया था। ग्वालियर गए थे तो मेरा डॉक्टर के पास हमारा नंबर आया था 7वां। और 7वां नंबर जब आया तो डॉक्टर ने बोला मेरे से पर्चे में मैंने नाम लिखवाया था सुनील यादव, ग्राम रमा, भिंड से। और जब बच्चे को मैं लेके गया था उनके पास, डॉक्टर के पास, तो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने बोला का 1 लाख रुपए इसका ऑपरेशन का लगेगा, बच्चा आपको ऑपरेशन हम कर देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं आपको 1 लाख पूरा रुपए देंगे, जमा करवाइए आप। और हमारे बच्चे की बस गारंटी होना चाहिए बोलने की, हमारा बच्चा बोलना चाहिए। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है आपका बच्चा बोलेगा। और उसके 10 मिनट बाद डॉक्टर ने अपने कंपाउंडर से बोला कि वो सुनील नाम का है, उसको बुलाइए आप हमारे पास दोबारा। मैं गया तो उन्होंने बोला कि मैं बच्चे का ऑपरेशन तो करूँगा लेकिन बोलने की कोई गारंटी नहीं है। तो हमने बोला डॉक्टर साहब 1 लाख रुपए मांग रहे हैं आप, मैं देने के लिए तैयार भी हूँ और बोलने की गारंटी नहीं है तो हमारा पैसा भी चला जाएगा, फिर हम क्या करेंगे। कहा आप ये समझो मैं ऑपरेशन कर सकता हूँ लेकिन बोलने की कोई हमारी गारंटी नहीं है। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? गुरुजी की शरण में हम ऐसे आए कि हमारे पास में एक गांव है, उसका गांव का नाम है जौहरीपुरा। उन भगत जी ने हमसे बताई कि ऐसे ऐसे आप हमारे साथ चलो आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा में। वहाँ एक रामपाल महाराज संत हैं, उनके पास अपना बच्चा लेके चलो, उन्हें दिखाओ, वो शायद बुलवा दें। तो हमने कही चलो 1 लाख रुपए डॉक्टर को दे रहे थे, गुरुजी के जहाँ चले में कहा 500 रुपये लौटा वाटा किराया खर्चा हुआ, तो चलो चल रहा है। उनके साथ में मैं आया था पहली बार। फिर आने से यहाँ 8वां महीना और 2010 में मैंने नामदान लिया था यहाँ गुरुजी से। सर, परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज से नामदान लेने के बाद या मंत्र दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? हमारा गुरुजी को मैंने अपनी पूरी अरदास बताई, पूरी हमने परेशानी थी वो गुरुजी को हमने पूरी अपनी बताई। तो गुरुजी ने कही कि ठीक है बच्चा आपका 2 महीने में बोलने लगेगा। और हमारा भगत जी बच्चा बोलने लगा, बिल्कुल ठीक बोलने लगा, अच्छी तरीके से बोलने लगा। थोड़ा बहुत कोई कठिन का शब्द आता है तो थोड़ा बहुत अटक जाता है और बराबर बोल रहा है। न मैंने ऑपरेशन कराया है न मैंने कुछ कराया है। और उसका भी उसके गले में 2 कौवे आज भी हैं, कोई भी भक्त समाज देख सकता है, बच्चे को देख सकता है और मैं उससे बात करवा सकता हूँ। दूसरी भगत जी मुझे चमत्कारी हुई कि एक दिन कुछ अपने गांव से मैं इटावा यूपी जा रहा था, तो वहाँ पर थोड़ा मैं अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहा था इटावा के लिए। तो वहाँ पर वो ट्रक आ रहा था आगे से और थोड़ी मुरक भी थी और उधर से 4 बच्चे आ रहे थे सामने से। और उसने ट्रक वाले ने मुझे ऐसी कट मारी पीछे से, ऐसी कट मारी कि हमारी मोटरसाइकिल 10 फुट गड्ढे में गिरी। और एक जो 4 बच्चा सामने से आ रहे थे वो बच्चा भी हमारी मोटरसाइकिल के नीचे फंस गया। तो हमने बोला आज तो हम मारे ही जाएंगे, गांव वाले मुझे मारेंगे, बच्चा दबा हुआ है। और हमारे भी 10 फुट नीचे गड्ढे में बच्चा, हमारी मोटरसाइकिल, हम तीनों गिरे थे। और बच्चा के थोड़ी बहुत खरोंच आई, हमारे भी थोड़ी बहुत खरोंच आई। परमात्मा ने मुझे बाल बाल बचाया और सामने वाले बच्चे को भी बाल बाल बचाया। हम तो तन मन धन से परमात्मा की शरण में हूँ, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। और भक्त समाज से ये प्रार्थना करता हूँ कि साक्षात परमात्मा पधारे हुए हैं बरवाला में। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपके बच्चे की जो लाइलाज बीमारी थी, जिसे डॉक्टर कह रहे थे कि भाई हमारे बस की बात है, ये बोलेगा नहीं, ऑपरेशन हम कर देंगे, लेकिन ऑपरेशन सक्सेस हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। उसके बाद आप परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और सतगुरु रामपाल जी महाराज ने सिर्फ आशीर्वाद मात्र से ही आपके बच्चे को ठीक कर दिया, आपका बच्चा बोलने लगा। 2 महीने में ही बोलने लगा। तो भक्त समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को हम संदेश देना चाहते हैं कि संत रामपाल महाराज के यहाँ आओ और अपना कल्याण कराओ। और मैं अपने सबसे पहले माता पिता को
प्रार्थना करता हूँ कि परमात्मा उन्हें अवश्य बुलाए। वो क्यों, हमारे गुरुजी के सख्त विरोधी है, हमारी माता भी और पिताजी भी। और भक्त समाज से प्रार्थना करता हूँ, तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज बरवाला जिला हिसार हरियाणा में पधारे हुए हैं, और आप उनसे अपना नाम दीक्षा लें और कल्याण अपना कराएं। ये संदेश देना चाहते हैं। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर साहिब कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा को सुनने के लिए उपस्थित हुए। आपके पुण्य संस्कार, आपके पूर्व जन्म के शुभ कर्म बहुत ही अधिक हैं, अत्यधिक हैं, तभी आपको परमात्मा की शरण मिली है। और ऐसे समय में आपका मानव शरीर है। ऐसे समय में परमात्मा ने यह समय पहले निर्धारित कर दिया था कि जिस समय 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा तब मैं अपना एक दास भेजूंगा। वैसे तो परमात्मा ने कहा है कि मैं स्वयं आऊंगा। परमात्मा स्वयं ना आए, अपना दास भेज दिया। प्रधानमंत्री स्वयं ना आवे हिसार में, अपना कोई रिप्रेजेंटेटिव भेज दे, तो एक का बात समझनी चाहिए, उसमें और प्रधानमंत्री में कोई अंतर नहीं होता। वो प्रधानमंत्री की सब पावर युक्त होता है और एक प्रांत को उस रिप्रेजेंटेटिव द्वारा मिलने वाली राहत पर्याप्त होती है। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को बताया था। पुण्यात्माओं, परमात्मा का विधान है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपनी जानकारी देते हैं, अपने गवाह बनाते हैं। इस समय के लिए परमात्मा इस कलयुग के प्रारंभ में आए थे, प्रथम चरण में। और परमात्मा ने कलयुग को 3 चरणों में बांटा है। एक तो प्रथम चरण जब परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक 120 वर्ष तक एक सिंपल मैन, सिंपल सिटीजन, आम नागरिक, साधारण नागरिक जैसा जीवन जी के उन्होंने हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ा कि भक्तों, ये मेरी प्यारी आत्माओं, यदि आपने यहाँ से पीछा छुटवाना है तो यहाँ की सब बकवादों को सीमित कर देना, नहीं तो ये काल के, ये माया के चोज आपने असंख्यों बार किए हैं और ये आपको यहीं रख लेते हैं। और एक ये भी सिद्ध करना चाहा था परमात्मा ने कि ये ना समझना कि उस समय ब्राह्मण वर्ण जो था वो केवल भक्ति और ज्ञान प्रचार का अधिकारी माना जाता था, और हम यही मानते थे कि ब्राह्मण लोग ही भक्ति करते हैं, इन्हीं का अधिकार है, यही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो परमात्मा ने सिद्ध किया था कि उस समय छुआछूत बहुत ज़्यादा थी और जुलाहा जाति को बहुत ही हेय माना जाता था। शूद्र वर्ण में गिने जाते थे। परमात्मा ने यह सिद्ध करना चाहा था कि जाति और मजहब परमात्मा के पाने में कति आड़े नहीं अड़ता, वो न सहयोगी है न बाधक है। पूर्ण संत प्राप्त हो, सच्ची श्रद्धा से जो सत साधना करेगा, चाहे वो किसी वर्ण में जन्मा हो,
अमीर हो या गरीब हो, निर्धन हो, सभी परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं और परमात्मा सबको सामान्य लाभ देगा। यदि राजा भक्ति कर रहा है और साथ में एक रंग कर रहा है, जब आध्यात्मिक सत्र का जो सहयोग होगा, परमात्मा दोनों को सामान्य देगा, कोई अंतर नहीं होगा। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ये सिद्ध करना चाहा था कि टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे है न जाने कितने जालिए ऊत। टोटे में भक्ति करे, निर्धन दारिद्र होकर भी परमात्मा की आस्था जिसमें है, सोए सही सपूत, और ये मायाधारी मस्करे न जाने कितने जालिए ऊत, रावण जैसे। और परमात्मा कहते हैं राजा हो भाਵੇਂ रंक हो, निर्धन हो या धनवान हो, इंसान हो, स्त्री या पुरुष हो, परमात्मा प्राप्ति कर सकता है यदि उसको सतगुरु मिल जाए। तो पुण्यात्माओं, आप उन पुण्यात्माओं में से हैं जो आपको सतगुरु भी मिल गए। अब यदि अब भी पार नहीं होगे तो फिर आपकी अपनी नालायकी होगी, परमात्मा ने रजा में कसर नहीं छोड़ी। तो पुण्यात्माओं, ये समय बहुत पहले निर्धारित किया था परमेश्वर ने, और काल ने अपना जाल फैलाया था। जब कबीर परमेश्वर से धर्मदास जी ने पूछा कि हे दीनदयाल, आपने जो कथा सुनाई है सृष्टि रचना की, और इसको सुनकर तो ऐसा लगता है कि हम महाअपराधी और कमीने जीव हैं। हम भरी थाली का ठोकर मार के सुख सागर को छोड़ के इस गंदे तालाब में, इस ओछे जल में आ गिरे। आपके साथ हमने बहुत चीटिंग करी। हे दीनदयाल, आपने कैसे रहम किया हमारे ऊपर, आपने फिर भी आ संभाले। कितने दयालु हो आप, हमने कैसा जुल्म किया आपके साथ विश्वासघात किया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, माता पिता के पुत्र या पुत्री कितने निकम्मे हो जा, फिर भी वो चाहता है कि ये कभी सुधर जा और मेरे पास आ जाए तो मैं इनको सर्व लाभ दूँ। अब ये सभी मेरी आत्मा है, मेरे से उत्पन्न है, मेरे शरीर से निकली है। परमात्मा ने अपने वचन से सभी की उत्पत्ति की है। अब हम परमात्मा के पेट से बाहर आए हैं, और जो भी माता अपने बच्चे को, बेटा या बेटी को जन्म देती है, उसको कितने प्यारे होते हैं। दास ने देखा एक माई का पुत्र बिल्कुल जन्म से अपाहिज था, लाल गिरती रहती थी, ऐसे बांगा टेढ़ा मुख था, और वो माँ उसको इतना प्यार करती थी, लाड करती थी, उसकी लार धो के और चूमती थी, प्यार करती थी। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता की आत्मा है जो हमारे लिए भटक रहा है। हम कितने निकम्मे हैं, कितने नालायक हो गए, फिर भी उसके हृदय में हमारी न्यारी कसक है। हमने क्या गलती की थी, ये सृष्टि रचना के द्वारा आपको बहुत बार बता रखी है। आज विषय दूसरा है, इस करके थोड़ा सा हिंट देंगे। जिसमें परमात्मा ने सतलोक, अलखलोक और ऊपर के अगम और अनामी लोक सभी उत्पन्न कर दिए अपने वचन से, अजर अमर। और परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, उससे पहले 16 द्वीप उत्पन्न किए, उनमें सबको रहने को कहा। उनमें से एक पुत्र अचिंत था, उससे कहा कि आप सृष्टि रचना करो। शेष उसको अपनी सामर्थ्य का आभास कराना था कि तुम कितने
सक्षम हो और क्या कर सकता है प्राणी परमात्मा के अतिरिक्त, तो उसने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और उत्तम पुरुष है तो अन्य, उसको परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म कहते हैं, जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, उससे मोक्ष पाना चाहते हैं, वृद्धावस्था से और मृत्यु से, वो उस तत्परम से परिचित हैं, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित हैं और सब कर्मों से वो वेल नोन है। वही लोग यहाँ से निकलने की, मृत्यु से और जरा यानी बुढ़ापे के दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं, तो वो उस तत्परम से परिचित होते हैं। अर्जुन ने 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, यानी गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो समर्थ शक्ति। तो 15वें अध्याय के गीता जी के 16 और 17 श्लोक में 3 पुरुष हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, और 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। इन दोनों से, सरपुरुष और अक्षर पुरुष से वो श्रेष्ठ परमात्मा, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम तो कोई और है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो वास्तव में अविनाशी परमेश्वर है। तो अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, और अक्षर पुरुष वहाँ एक सरोवर है, मान सरोवर, अमृत से भरा हुआ, उसमें जाके सो गया, गहरा चला गया, वहाँ श्वासों से जीवन नहीं है। काफ़ी समय तक वो बाहर नहीं आया। आपको थोड़ी सी सृष्टि रचना का हिंट देकर आज का जो विषय है वो फिर चलेगा। अचिंत ने देखा अक्षर पुरुष सरोवर के अंदर गहरी निद्रा में सो रहा है, और अक्षर पुरुष के बिना अचिंत सृष्टि नहीं कर सकता। तब उसने अर्ज की कि अक्षर पुरुष निद्रा में है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा तुम कर भी नहीं सकते, ये तुम्हारे को थोड़ा सा एक झटका दिया है, कहीं तुम बीच में टांग अड़ा लेते। परमात्मा ने ये सिद्ध कर दिया कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, और दूसरा कोशिश करेगा तो वो मार ही खाएगा। तब परमेश्वर ने उसी सरोवर से थोड़ा सा जल अपनी आचमन में लिया, अपनी शब्द से उसको अंडा बना दिया। अंडे में अपने वचन से अपने ही अंदर से एक आत्मा उसमें प्रवेश कर दी। उस अंडे को बहुत बड़ा आकार का अंडा बना दिया, उसको उसमें छोड़ दिया। सरोवर में गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ वो नीचे गया। तो उसकी गड़गड़ाहट सुनकर अक्षर पुरुष की निद्रा खुल गई। और किसी को कच्ची निद्रा से जगा दिया जाए तो उसमें थोड़ा सा क्रोध होता है। उसने क्रोधवश उसको देखा कि किसी ने मेरी निद्रा भंग कर दी, तो वो कोप उस अंडे पर टकराया, उससे अंडा फूट गया। उसमें से ये सरपुरुष निकला, सरपुरुष। अब इस अध्यात्म ज्ञान को सुनने के लिए यह सृष्टि रचना एक मास्टर की समझ लेना। और जब तक आप इस सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे तब तक आप अध्यात्म का कोई सिर पैर नहीं समझ सकते। प्रथम बार कोई सुनेगा उसको ऐसा लगेगा जैसे दंत कथा बनावटी कहानी है। वो अंडा फट जाने से उसमें से सरपुरुष निकला, ज्योति निरंजन, जिसको काल भी कहा जाता है, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। तब परमेश्वर ने कहा कि तुम दोनों बाहर आओ। वो दोनों बाहर आ गए। उनसे कहा कि जाइए आप अचिंत के द्वीप में रहो। एक स्थान तीनों को दे दिया, अचिंत, सरपुरुष और अक्षर पुरुष।
उसके पश्चात परमेश्वर ने स्वयं शेष रचनाएं की और हम सभी आत्माओं को अपने वचन से उत्पन्न कर दिया। असंख्य जितने भी यहाँ चींटी, मच्छर, मक्खी, सूक्ष्म जीव जो दिखते भी नहीं, दूरबीन से देखे जा सकते हैं, हाथी, देवता, ये सभी प्राणी परमात्मा ने अपनी वचन से उत्पन्न करके, ये सभी आत्माएं ऊपर रहा करती थी। हम सभी की वहाँ सृष्टि थी, परिवार था और बहुत सुंदर महल, बड़े बड़े बगीचे, प्रत्येक के महल के आसपास बहुत सुंदर आगे पार्क हैं, फल फ्रूट वहाँ पर लदपद रहते हैं, मेवा लदपद रहती है, सदाबहार वृक्ष हैं, सदाबहार बाग बगीचे हैं। तब परमात्मा ने हम सबको उत्पन्न किया, हम अलग अलग रहने लगे और हमारा वहाँ पर एक परिवार बन गया। जैसे आपका यहाँ परिवार बन गया, ऐसे वहाँ भी आपका ऐसे सुंदर परिवार था। प्यार से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, कोई काम नहीं। तो फिर कुछ समय के उपरांत काफी समय बीत गया था, तो इस ज्योत निरंजन सरपुरुष के मन में एक खुरापात उत्पन्न हुआ। इसने सोचा हम तीन तो एक स्थान पर एक ही प्लाट में रह रहे हैं, द्वीप में, और शेष मेरे भाई अब अलग अलग द्वीपों में रह रहे हैं, तो मैं अलग से द्वीप प्राप्त करूंगा। इसने अलग से स्थान प्राप्ति के लिए तप शुरू किया, एक पैर पे खड़ा होकर। एक पैर पे खड़ा होकर के इसने तप किया, कभी उस पैर को रख ले, कभी उसको, और हम फिर इसके जाल में कैसे फंसे। हम इस ज्योत स्वरूपी निरंजन को देखने लगे और इसके इस ड्रामे को, इस एक्टिंग को, इस तपस्या को हम देखकर प्रभावित हो गए और ये सोचने लगे बड़ा कमाल कर दिया इसने, एक पैर पर खड़ा है, ओहो कितने युग बीत गए, कितना समय बीत गया। तो ये समझ, आज हमारे अंदर भी एक ऐसी प्रेरणा, ये धारणा या कमजोरी आज भी विद्यमान है। जैसे कोई एक्टर, कोई हीरो या हीरोइन, अभिनेता, अभिनेत्री, आप उसको देखते हैं, फिल्म वगैरह देखते हैं उनकी, तो उनसे इतने प्रभावित हो जाते हैं ये जवान नौजवान बच्चे, लड़के या लड़कियां, और वो कभी यहाँ आजा बरवाला में या हिसार में, तो ये नादान बालक है, उसको देखने के लिए वहाँ कई हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे और वो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक करते हैं और ये फजूल में मुफ्त में डले ढोने के लिए उसको देखने जाते हैं, उन पर इतने आसक्त हो जाते हैं और उनको अपना फेवरेट हीरो और हीरोइन बोलते हैं। बताओ, उनसे लेना एक न देने दो, वो उनको बता टिंडे देंगे, वह अपने लिए नाचें कूदें बकवाद करें, दो पैसे इकट्ठे करने की खातिर, और ये मुंह बाएं देखें जहाँ उसकी खातिर वो खड़ी इतने किलोमीटर पे। तो ये कमज़ोरी हमारे वहाँ हुई थी, हमें सारी सुविधा वहाँ प्राप्त थी, हमारा समर्थ भगवान हमारे को सब सुविधाएं दे रहा था और उस सुविधाओं को भूलकर, परमात्मा के एहसान को भूलकर हम इस नीच को देखने लगे, इस काल को। हम इस पर आसक्त हो गए जैसे ये बच्चे हो जाते हैं एक्टर्स पे। परमात्मा ने बहुत बार आकाशवाणी की कि बच्चों इसके इस ड्रामे न मत देखो, मस्त रहो तुम। हम ऊपर से सावधान हो गए जैसे हम बिल्कुल नहीं चाहते, पर अंदर कसक बहुत ज़्यादा बन गई। वो तो अंतर्यामी हैं, हमारी सारी बात जानते थे कि अब ये गए काम तय। जब उसने 70 युग तक तप किया तब परमेश्वर ने पूछा कि बोल ज्योत निरंजन आप क्या चाहते हो।
क्यों ऐसा ये हठ कर रहे हो? तब उसने कहा, पिताजी मेरे लिए ये स्थान बहुत कम है, मुझे कोई अलग स्थान दे दो, मैं अपना अलग स्थान चाहता हूँ। परमात्मा ने कहा, ठीक है भाई। तब से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र सवानम, तेरे इस तप के कारण मैंने तुझे 21 ब्रह्मांड का राज दे दिया। जैसे एक धनी पिता अपने पुत्र को उसके हिस्से के 21 प्लाट दे दे खाली। अब उन ब्रह्मांडों को पाकर ये कभी उसमें जा रहा है, कभी उसमें कूद रहा है, सारा नाच कूद कर इसने सोची कि इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी चाहिए। अब वो समर्थ है, सबका सब सारे मटेरियल उस परमात्मा से उपलब्ध हो सकते हैं। इसने फिर तपस्या की, 70 युग फिर तप किया। हम फिर भी इसको बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, ऊपर से सावधान थे पर अंदर से कसक गजब की थी। तब परमेश्वर ने पूछा, भी बोल क्या चाहता है ज्योत निरंजन, अब तुझे और क्या चाहिए? तब इसने कहा कि भगवान परमात्मा, हे पिताजी मेरे लिए मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन करने का मटेरियल सामग्री दे दो। तब परमात्मा ने इसको 5 तत्व और 3 गुण दे दिए और कहा, ले बेटा खेल खिलौनों से। इनको पाकर के इसने फिर सोचा कि अब मैं इसमें कंस्ट्रक्शन भी कर लूँगा और फिर ये यहाँ मुझे अकेले का दिल लगे नहीं, इसके अंदर कुछ प्राणी चाहिए। इसने फिर से हठ योग शुरू किया। जब इसने तीसरी बार 64 युग तप किया तब परमात्मा ने पूछा कि बोल ज्योति निरंजन तू क्या चाहता है? तो जो तूने मांगा मैंने दे दिया, अब क्यों हठ कर रहा है? तब इसने कहा कि प्रभु, हे परमेश्वर, हे पिताजी, मेरा अकेले का दिन नहीं लगता, कुछ आत्मा मुझे दे दो। परमेश्वर ने कहा कि देखो भाई, इस और तपस्या के लिए तू कुछ और मांग सकता है, अन्य तेरे को ब्रह्मांड दे दूंगा, लेकिन आत्मा नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे अंश हैं और तू इनको घना दुखी कर देगा और मेरे से देखे नहीं जाएंगे फिर ये। तब इसने कहा था, नहीं पिताजी, मैं सत्य का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा मैं वैसा ही फल दूंगा, मैं कोई अत्याचार अन्याय नहीं करूंगा। परमात्मा बोले, भी पर एक बात है, यदि कोई सब इच्छा से तेरे साथ जाना चाहता है तो मैं अलाउड कर सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं भेजूंगा अपनी आत्मा को, चाहे तू कुछ भी कहे। तो हम पहले से ही जो यहाँ आकर फंस गए, गधे कुत्ते सुअर मच्छर माखी सांप बिच्छू बनकर धक्के खा रहे हैं, हम पहले से इस पर आसक्त थे। जब ये हमारे पास आया, इसने कहा कि मैंने पिताजी से ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड प्राप्त किए हैं, उनमें ऐसे ऐसे बाग बनाऊंगा, उनमें स्वर्ग बनाऊंगा, ऐसे ऐसे झरने बनाऊंगा, हीरे पन्ने जवाहरात के पहाड़ बनाऊंगा, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? हम तो पहले ही आसक्त थे। हमने कहा कि यदि पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे, हम तैयार हैं। इसने पिताजी के पास, परमेश्वर के पास जाकर कहा कि हे भगवान, कुछ आत्माएं मेरे साथ चलने को तैयार हैं। तब परमात्मा ने कहा कि ऐसे नहीं, मेरे सामने स्वीकृति जो करेगा मैं उसको भेज सकता हूँ। अपने आत्माओं एक समस्या और आती है, क्योंकि हम इस नए ज्ञान में सुनते हैं तो हमारे अंदर इतनी शंकाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे सावन के महीने में घास फूट जाया करे, निरी शंकाएं पैदा होंगी। पर शंका का समाधान इस सत्संग से होगा, सुनते ही रहना, सुनते ही रहना, अपने आप सेटिंग हो जाएगी। अब आपके मन में ये आवेगा कि परमात्मा तो जानी जानते कि हमें कितना कष्ट होगा, तो हमें यहाँ नहीं भेजना था। हम अपनी गलती नहीं मानते कि हमने अपने परम पिता को छोड़कर इस नालायक पर आस्था नहीं करनी चाहिए थी, जो हमें सारा सुख दे रहा था, और वो तो त्याग दिया और इस नंग के पीछे लाग लिए जो आप भिखारी उस परम पिता का। अपने आत्माओं,
दूसरा ये एग्जाम्पल समझिए कि जैसे सेब विक्रेता होता है, उसको सेब कितनी प्रिय होती है, कितनी कॉस्टली होती है, 1 2 3 4 10 यदि सेब खराब हो जाती हैं, वो उन सेब को उन सेबों में नहीं रख सकता जो स्वस्थ है। वो भले ही उसको खूब कष्ट होता है, दुख होता है, उसको ये पता है कि देख मेरे को 100-200 रुपये की हानि होगी, वो फिर भी उन खराब सेबों को उठा के और कूड़े में फेंक देता, उसने सूअर खा कर। भले उसकी आत्मा दुखती है कि मुझे कितनी हानि होगी, लेकिन रख नहीं सकता कि ये और भी डूब देंगी। तो हम खराब सेब हो गए थे और परमात्मा ने हमारे को वहाँ से फेंकना अनिवार्य समझा था। ये एक और एग्जाम्पल आपको बताया जा रहा है। अब परमात्मा ने हमारे से आकर पूछा कि बोलो भाई कौन जाना चाहता है इसके साथ। तो हम अपने पिता के सामने बोल नहीं सके, शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए, नीची गर्दन कर ली, क्योंकि वो पहले ही कहा करते थे कि इस पर आसक्त ना होना। वो सन्नाटा छा गया, साइलेंट हो गया, सब कुछ शांत हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि क्यों भाई ज्योति निरंजन, ये तो कोई नहीं बोल रहा, तू कह रहा था मेरे साथ जाना चाहते हैं। उसी समय एक आत्मा खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर के कहा कि पिताजी मैं इसके साथ जाना चाहता हूं। अब बाकी हमने सोचा कि यू एकला एक वहां सारी लूट लेगा और हम रह गए पाछे। तो हम भी फिर खड़े हो गए, दोनों हाथ ऊपर ने कर लिए। सारे के सारे जितने असंख्यों अनगिन जीव यहाँ आ फंसे। तब परमात्मा ने कहा ठीक है भाई, जो जिसने हृदय से स्वीकृति इसकी की है उसको मैं इसके साथ भेज दूंगा, लेकिन आप जाइए अपने ब्रह्मंडों में, मैं इनको वहाँ भेजने का तरीका दूसरा अपनाऊंगा। तो परमात्मा ने क्या किया कि जिस आत्मा ने सबसे पहले स्वीकृति दी थी उसका एक युवा लड़की बना दिया अपने वचन पे, और उसके अंदर हम सभी प्राणियों को सूक्ष्म रूप बनाया और सूक्ष्म बना दिया हमारा स्वरूप, और सभी को अपने वचन से उस लड़की के शरीर में प्रवेश कर दिया। अपनात्माओं, अब वैज्ञानिक तरीके से आप अच्छी तरह समझ सकते हो कि हमारे ब्लड के अंदर कितने जीवाणु हैं। 1 ग्राम ब्लड के अंदर 40-40 लाख जीवाणु, ये डॉक्टर लोग बताते हैं कि इतने बैक्टीरिया हैं, इतने फलाने हैं। तो इसको समझने में कति देर नहीं लगेगी। तो इसी प्रकार परमात्मा ने उस लड़की के शरीर में हम सभी को सूक्ष्म बनाकर प्रवेश कर दिया। अब वो लड़की कौन है? ये अष्टंगी है, दुर्गा है, और हम सभी उसमें प्रवेश कर दिए। अपने पुत्र सहजदास को जो परमात्मा ने सबसे पहले 16 वचन से उत्पन्न किए थे, उनको ही वो विशेष वहाँ की व्यवस्था के लिए प्रयोग करते हैं। तो सहजदास को कहा कि जा इस अपनी बहन को ले जा और इस ज्योति निरंजन के पास उसके ब्रह्मंडों में छोड़िया, और उसको बता देना कि मैंने इस लड़की को, बेटी को एक वचन पावर दे दी है, जितने जीव वो कहेगा या उत्पन्न कर देगी वचन से, और जितनी आत्माओं ने तुम्हारे साथ जाना चाहा था इसके शरीर में प्रवेश है। सहजदास ने जाके सब कथा सुना दी और लड़की को छोड़कर वापस आ गया। अब इस ज्योति निरंजन ने, अब ज्योति निरंजन के मन में ये दोष आया, अकेली युवा लड़की को देखकर इसने यह एक और भयंकर गलती कर दी। ये विषय वासना वश होकर लड़की के साथ दुराचार करने की चेष्टा करने लगा। तब लड़की ने कहा कि ज्योति निरंजन, देखो आप पिता के वचन से उत्पन्न हुए अंडे से,
आप मेरे बड़े भाई हो, उसके बाद हमारी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की है। मैं आपकी बहन और आप मेरे बड़े भाई, ये दुष्कर्म ना करें। मेरे को परमात्मा ने वचन दिया है, वचन शक्ति दे रखी है, जितने जीव आप कहोगे नर और मादा मैं वचन से उत्पन्न कर दूंगी। लेकिन उसने एक नहीं सुनी और उसी समय उसने उस लड़की को, परमात्मा ने एक और रजा बख्शी थी कि उस लड़की को प्रजनन इंद्री नहीं लगाई थी, बाकी शेष सब फीचर्स जो थे वो सब लड़की वाले थे। तो उसने अपनी नख रेखा से, नाखूनों से प्रजनन इंद्री बना ली। अब लड़की ने देखा कि जुल्म करेगा, मेरी इज्जत लूटेगा, तो उसने एकदम सूक्ष्म रूप बनाया और वो जो ही उसके साथ दुराचार करने की स्थिति में हुआ, मुंह खोला बकवाद के लिए, उसके मुख के माध्यम से पेट में चली गई। और वहां जाकर के उसने पुकार किया कि हे पिताजी मेरी रक्षा करो, मेरे साथ इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया। परमात्मा को पता था कि तुमने यही टिंडे देगा यूं, उनको पहले ही मालूम था। हो गया शुरू ड्रामा इसका। तब अपने पुत्र जोगजीत का रूप बना के, जो प्रथम 16 उत्पन्न हुए थे, उन्हीं के रूप में परमात्मा यहाँ आते हैं और उसके लोक में भी जोगजीत रूप बनाकर गए थे। और वहाँ प्रकट होकर के कहा कि ज्योति निरंजन सुन दे अब वचन परमात्मा का, तूने एक महान दोष कर दिया इस सच्चे लोक में, और ऐसे सच्चे लोक में ऐसे जुल्म करने वाले को ये दंड लगता है, ये दोष लगता है, अपराध लगता है, उसको एक रोग लगता है। आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को तूने बदतमीजी से दुखी किया और तेरे पेट में ये चलेगी, तूने इसको निगल लिया और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणी तू डेली खाया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न किया करेगा। उसके पेट को चाक किया परमात्मा ने अपने नाखून से, लड़की को बाहर निकाल दिया और कहा कि आज से तुम यहाँ नहीं रहोगे, इन 21 ब्रह्मांड को लेकर तुम दोनों यहाँ से चले जाओ मेरी आंखों के सामने से। अब ज्योति निरंजन ने बहुत फिर बाद में अपनी गलती का आभास भी हुआ और कहा भाई मुझे माफ़ कर दे, पिता से मुझे क्षमा करवा दे। वो अपना भाई समझ रहे थे, जोगजीत समझ रहे थे वो स्वयं परमात्मा। तब परमेश्वर ने कहा कि बस और फालतू बात मत करे और यहाँ से अति शीघ्र निकल जा। इतना ही कहा था, उसके 21 ब्रह्मांड विमान की तरह खिसक चले पड़े बहुत ही गति से, और सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर आकर परमात्मा के विधान अनुसार ये यहाँ चक्कर लगाने लगे। 16 शंख कोश की दूरी पर सतलोक से ये हम यहाँ बैठे हैं। नील पद्म शंख, जैसे हम गिनते हैं ना 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, 10 नील पद्म, 10 पद्म फिर शंख। तो ऐसे 16 शंख कोश, एक कोश के अंदर लगभग 1.5 मील होता है और 1 मील में लगभग 1.5 किलोमीटर होता है, यानी लगभग 3-3.25 किलोमीटर एक कोश में होते हैं। तो 48 शंख किलोमीटर की दूरी पर हम सतलोक से यहाँ आ गए, ये काल और ये दुर्गा। अब यहाँ आकर के इसने फिर वह बकवाद शुरू करी। लड़की ने फिर कहा कि ज्योति निरंजन देख, जुल्म ना करे, पहले तो मैं तेरी बहन
तू मेरा बड़ा भाई, फिर मैं तेरे पेट से बाहर आई तेरी बेटी होगी, और ये दोनों नाते पवित्र होते हैं, तो जुल्म ना करे। पर इसने एक नहीं सुनी और दुर्गा के साथ पति पत्नी व्यवहार किया और 3 पुत्र उत्पन्न किए। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। अपन आत्माओं यहाँ थोड़ा सा हिंट देंगे, क्योंकि आज का विषय एक बहुत ही अपने स्तर का होगा। क्योंकि एक तो ये सिद्ध करना अनिवार्य है कि हम जिसकी शरण ग्रहण किए हुए हैं वास्तव में यो परमात्मा है कि नहीं। तो ये परमात्मा अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को स्वयं ही ठीक ठीक बताता है, और उस परमेश्वर ने अपनी रचना को, अपनी सृष्टि रचना को आप ही आके बताया है। आज तक ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई उत्पत्ति करने वाला आदमी नहीं था। ऋषि वह ऋषि, चाहे कोई कितना विद्वान पाक रहा था। फिर क्या हुआ, अब थोड़ा सा ये मौखिक बता के फिर आपको शास्त्रों में दिखाऊंगा, तब आपका विश्वास दृढ़ होगा। तब ये तीनों पुत्र उत्पन्न हो गए। इसने क्या कर रखा है, ये देखिएगा, एक ब्रह्मांड है, ये एक ब्रह्मांड है। चित्र दिखाएंगे, इसका अंडे जैसी शेप है, एलिपिकल शेप है इसकी, ये देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये देखिए, ये एक ब्रह्मांड है इतना। और इसमें क्या क्या स्थिति है देखिएगा। इसमें क्या है, नीचे के ये 7 लोक हैं, ये पाताल लोक है, और ये तलातल, महातल, वितल, अतल, सूतल, रसातल, ये पाताल लोक, ये पृथ्वी लोक, और ये शिव का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु जी का लोक, ये कोमन स्वर्ग और नरक, और ये इंद्र का लोक, स्वर्ग के राजा का लोक, ये धर्मराय का लोक जो न्यायाधीश है, ये मानसरोवर है, ये शपथपुरी सप्तऋषियों का अलग से नगरियां हैं, ये एक एक द्वीप है, और ये है ब्रह्मलोक, ये सारा ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड के अंदर ही ये ब्रह्मलोक है। और इस ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने एक और जाल फैला रखा है, एक ये तो महा इंद्र का द्वीप है, ये ब्रह्मलोक है जिसको महास्वर्ग कहते हैं। ये नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगम और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने धोखा देने के लिए, जीवों को ये धोखा देने के लिए करवा रखी है। और ये दुर्गा का लोक है अलग से, ये समुद्र है शेष सारा, ये सब समुद्र है चारों तरफ, ये सारा समुद्र है। और यहाँ एक अलग से इसने गुप्त स्थान बना रखा काल ने, यहाँ कोई नहीं जा सकता इस काल की इच्छा बगैर। यहाँ इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, एक ये तमोगुण प्रधान क्षेत्र। अब जैसे पुण्यात्माओं, जैसे किसी कक्ष में, किसी मकान में, बिल्डिंग में, हाउस में 3 कक्ष हों और एक कक्ष में लगे हों ये अश्लील चित्र, और दूसरे में लगे हों साधु संत फकीरों के, महापुरुषों के, भक्तों के चित्र,